पहले तो आप सभी पत्रकार मित्रों को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इस कोरोना संक्रमण में भी आप लगातार अपनी जान जोखिम में डालकर अपने समाचार के माध्यम से देश दुनिया के खबरों को पहुंचा रहे हैं। आप सबको पता है कि आज देश के सभी किसान संघों ने भारत बंद का आह्वान किया था। और वो इसलिए हुआ कि भारत सरकार ने कृषि नीति को बदला है। नया कृषि बिल 2020 एन केन प्रकारेण भारत सरकार ने पारित कर आज देश के किसानों के ऊपर थोप दिया है। पहले तो ये अध्यादेश लाकर चीज़ों को सामने रखते हैं और अध्यादेश भी जो संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्तियां हैं उसका भी जिस तरीके से विगत समय में केंद्र की सरकार ने जो उसका दुरुपयोग किया है, मुझे लगता है कि ये आज़ाद भारत के बाद पहली बार ऐसे देखने और सुनने को मिल रहा है। आपने देखा किस तरीके से हर नीति में केंद्र सरकार और राज्य सरकार और आम नागरिकों की कड़ी प्रतिक्रियाएं आती रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। पहले जीएसटी, उस पर कितनी अभी भी जीएसटी ठीक से लागू भी नहीं हो पाया है। आप देखते होंगे कि कई जगह पर हजारों करोड़ों रुपया के घोटाले हो रहे हैं जीएसटी के माध्यम से। फिर आप कोल ब्लॉक नीलामी की बात कहें, शिक्षा नीति की बात कहें, और अब आपके समक्ष है कृषि संबंधित बिल। यह एक ऐसा विषय है जो भारत सरकार के अधीन में भी नहीं आता। यह पूर्णतया राज्य सरकार का के लिस्ट का जो विषय है। संविधान में और किसानों का शोषण करेंगे। मैं हल्का सा मुझे स्मरण आ रहा है 2019 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद केंद्र सरकार जब दूसरी पाली इनकी सरकार बनी तो प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में एक लंबा चौड़ा भाषण दिया था। उसी समय से हमें कुछ अंदाजा हो रहा था कि जरूर कुछ एक नई
ये लोग खुरापात करने की कोशिश करेंगे। पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था 23 मई 2019 को कि हम एक बड़े रिफॉर्म्स की ओर जाएंगे।